कभी सोचा है कि खुद को बेहतर बनाने का, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का असली रास्ता क्या हो सकता है? मतलब एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ मन की शांति तक ही सीमित ना हो, बल्कि स्वयं पर और यहाँ तक कि पूरी दुनिया पर राज करने की बात करता हो। आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के सफर पर चलेंगे जो विश्व संप्रभुता का एक बहुत ही अनोखा रास्ता दिखाता है। तो देखिए, ये ज्ञान हमें शुरुआत में ही एक बहुत गहरे सवाल से रूबरू कराता है कि दो पिता होते हैं, क्या दोनों को जानते हैं? अब ये सिर्फ एक पहेली नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उस ताले की चाबी है जो इस पूरी शिक्षा के राज को खोलती है। आज का हमारा ये जो सफर है, ये 5 दिलचस्प पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम दो पिताओं के रहस्य से पर्दा उठाएंगे, फिर उस दिव्य शिक्षा की दुनिया में कदम रखेंगे जो विश्व संप्रभुता का वादा करती है। हम समय के चक्र को समझेंगे, याद करने की सबसे शक्तिशाली तकनीक सीखेंगे और अंत में कर्म के बंधन से परे, यानी कर्मातीत होने के शिखर तक पहुंचेंगे। तो फिर चलिए अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में गोता लगाते हैं। यहाँ हम समझेंगे हद और बेहद के फर्क को। ये वो नींव है जिस पर आगे की पूरी इमारत टिकने वाली है। तो यहाँ देखिए, दो पिताओं के बीच का जो फर्क है वो कितनी खूबसूरती से सामने आता है। एक है हद के पिता, जो हमें ये शरीर देते हैं, जिनकी भूमिका कुछ समय के लिए है और जिनकी विरासत भी सीमित है। और दूसरी तरफ हैं बेहद के पिता, सभी आत्माओं के शाश्वत पिता, जिनका रोल कभी खत्म नहीं होता और जिनकी विरासत की तो कोई सीमा ही नहीं है। इस फर्क को पहचानना ही पहला और सबसे जरूरी कदम बताया गया है। अच्छा, तो अब जब नींव तैयार है तो देखते हैं कि ये विचार एक शक्तिशाली शिक्षा, एक डिवाइन एजुकेशन का रूप कैसे लेता है। यहाँ आध्यात्मिक तरक्की को एक पढ़ाई की तरह देखा गया है और इसका लक्ष्य विश्व संप्रभुता से कम कुछ भी नहीं है। इस खास पढ़ाई को एक नाम दिया गया है, राजयोग। इसको आप एक तरह की स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी समझ सकते हैं, जहाँ टीचर खुद बेहद के पिता हैं और सिलेबस का मकसद है आत्मा को उसकी असली पवित्र अवस्था में लौटाना और उसे दुनिया का मालिक बनाना। सोर्स का ये सीधा सा वाक्य इस शिक्षा के ऊंचे लक्ष्य को साफ साफ दिखाता है। ये सिर्फ निजी ज्ञान पाने की बात नहीं है, ये एक ऐसी अवस्था पाने के बारे में है जहां इंसान सचमुच दुनिया का मालिक बन जाता है। इससे ऊंचा लक्ष्य और क्या हो सकता है? लेकिन जैसा किसी भी स्कूल में होता है, हर कोई एक जैसी तेजी से नहीं सीखता है ना। ये चार्ट दिखाता है कि कुछ स्टूडेंट्स तो लगभग सारा ज्ञान सोख लेते हैं, जबकि कुछ पीछे रह जाते हैं। और सोर्स के अनुसार ज्ञान को अपनाने की यही क्षमता तय करती है कि आध्यात्मिक दुनिया में उनका रुतबा क्या होगा। तो अब तक हम बात कर रहे थे क्या की, अब अपना ध्यान क्या से हटाकर कब पर लाते हैं। ये हिस्सा हमें एक ब्रह्मांडीय टाइमलाइन पर ले जाता है जो आत्मा की एक पूरी महागाथा है। ये टाइमलाइन एक महान चक्र की कहानी कहती है। शुरुआत होती है सतयुग यानी स्वर्ग से, और फिर धीरे धीरे पतन होते हुए दुनिया पहुंचती है कलयुग यानी नर्क में। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ठीक अंत में एक बहुत ही खास, एक निर्णायक मोड़ आता है जिसे संगम युग कहा गया है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? सोर्स के मुताबिक हम अभी उसी संगम युग में जी रहे हैं। ये इतिहास का एक अनोखा चौराहा है, एक ऐसा वक्त जब बेहद के पिता खुद आकर दुनिया को कलयुग के अंधेरे से निकालकर सतयुग के रोशनी में ले जाने का ज्ञान दे रहे हैं। और जो स्टूडेंट इस पूरे ज्ञान को, इस पूरे चक्र को समझ लेता है ना, उससे एक खास टाइटल मिलता है, सुदर्शन चक्रधारी। इसका मतलब क्या है? आसान शब्दों में इसका मतलब है कि उसे अपने अस्तित्व का पूरा नक्शा समझ में आ गया है, अपने 84 जन्मों की पूरी कहानी, कि वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म होगी। ठीक है, ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? पर सवाल ये है कि असल में ये आध्यात्मिक बदलाव होता कैसे है? ये सेक्शन हमें इस पढ़ाई के प्रैक्टिकल कैसे करे वाले हिस्से पर लाता है, जो सिर्फ एक अभ्यास पर टिका है, याद। सोर्स के मुताबिक हमारी आध्यात्मिक तरक्की की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है देह अभिमान। ये एक तरह की गलतफहमी है जिसमें हम अपनी असली पहचान, आत्मा को भूलकर खुद को सिर्फ ये शरीर मानने लगते हैं। इसी को सारी मुश्किलों की जड़ बताया गया है। और इस मुश्किल का हल इस 3 स्टेप के रास्ते में छिपा है। पहला, शरीर से खुद को अलग महसूस करना, जिसे जीते जी मरना भी कहा गया है, मतलब अपनी शारीरिक पहचान को छोड़ देना। दूसरा, लगातार बेहद के पिता को याद करना। और तीसरा,
काम और क्रोध जैसी अपनी भीतरी कमजोरियों पर जीत हासिल करना। और यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कही गई है जो इस आध्यात्मिक रिश्ते की सच्चाई को दिखाती है। ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। याद से याद पैदा होती है। ये एक आध्यात्मिक बातचीत की तरह है। अगर छात्र पिता को याद नहीं करेंगे तो वो रिश्ता मजबूत कैसे होगा। और अब हम पहुंचते हैं अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, जो इस दिव्य शिक्षा का सबसे बड़ा लक्ष्य है। एक ऐसी अवस्था जिसे कर्मातीत कहते हैं। कह सकते हैं कि ये ग्रेजुएशन का दिन है। तो ये कर्मातीत अवस्था आखिर है क्या? जरा कल्पना कीजिए कि कर्म के सारे नियमों से ऊपर उठा जा रहा हो और उनका असर ही खत्म हो जाए। ये एक ऐसी स्टेट है जहां आत्मा पूरी तरह पवित्र, दुनिया से डिटैच्ड और आज़ाद हो जाती है। ये इस आध्यात्मिक चढ़ाई की सबसे ऊंची चोटी है। और सोर्स हमें इस मंजिल तक पहुंचने की एक साफ चाबी भी देता है। ये कहता है कि सबसे बड़े भीतरी दुश्मन काम पर जीत पाना ही जगत जीत बनने का राज है। मतलब बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपनी भीतरी दुनिया को जीतना होगा। यही कर्मातीत अवस्था का दरवाजा है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हर आत्मा इस ब्रह्मांडीय नाटक का एक किरदार है, तो आज हम अपनी कहानी का कौन सा पन्ना लिख रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस विशाल ज्ञान को सीधा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारे चुनावों से जोड़ देता है।